आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ फिल्म जेलर। मूवी की शुरुआत में एक मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर पुजारी का मर्डर हो चुका है। यहाँ पर चोरों ने मंदिर की असली मूर्ति चुराकर वहाँ पर नकली मूर्ति रख दी है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो इसकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और पुलिस ये बात लोगों के बीच में फैलने देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर लोगों को मंदिर से मूर्ति चोरी की बात पता चली तो शहर में दंगे फैल जाएंगे। अब हमें वर्मा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सनकी है और वो लोगों को तड़पाकर मार देता है। वर्मा को जब अपने 3 आदमियों पर शक होता है तो वो उन्हें उल्टा लटका देता है और उनका सर हथौड़े से फोड़कर उन्हें एसिड में डुबा देता है। अब अगले सीन में टाइगर मुथुवन पांडियन को दिखाया जाता है जो कि सुपरस्टार रजनीकांत जी हैं। मुत्तू की फैमिली में उसकी वाइफ, पोता ऋत्विक, बेटा अर्जुन और उसकी वाइफ रहते हैं। मुत्तू अपने पोते से बहुत प्यार करता है। एक दिन जब मुत्तू अपने पोते के साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो उससे बोलते हैं, मैंने तेरे बेटे को इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया था। इसके बाद वो गुंडे मुत्तू को गन दिखाकर अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। मुत्तू भी गुंडों के साथ आराम से चला जाता है क्योंकि उसका पोता वहाँ था और वो वहाँ पर कुछ खून खराबा नहीं करना चाहता था। अगले सीन में मुत्तू के ईमानदार बेटे अर्जुन को दिखाते हैं जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है। अर्जुन एक गुंडे के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो 5 साल से मूर्ति के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब उसे अपराधियों के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब वो उसे और उसके गुंडों को पकड़कर जेल में बंद कर देगा। अब वो गुंडा बोलता है, मैंने तेरे बाप को पकड़ लिया है, अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तेरे बाप को मरवा दूंगा। अब अर्जुन बोलता है, तू मेरे बाप की नहीं तेरे आदमियों की फिक्र कर। इसके बाद वो गुंडा अपने आदमियों को कॉल लगाता है लेकिन कॉल मुत्तू रिसीव करता है। अब हमें पता चलता है कि मुत्तू ने उन गुंडों को मार दिया है। इसके बाद अर्जुन उस गुंडे को पकड़कर जेल में बंद कर देता है और उस गुंडे की खूब पिटाई करता है। एक दिन मुत्तू जब सब्जी लेकर बाजार से घर आ रहा था तो एक कार ड्राइवर मुत्तू को ठोकने वाला होता है। इसके बाद वो कार ड्राइवर उल्टा मुत्तू को ही धमकाता है लेकिन मुत्तू कुछ नहीं बोलता। कुछ टाइम बाद मुत्तू का बेटा अर्जुन गायब हो जाता है। तब मुत्तू पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाकर अर्जुन के बारे में पूछता है तो महिला ऑफिसर बताती है कि अर्जुन सर तो कल शाम को ही घर चले गए थे। इसके बाद मुत्तू अपने बेटे को ढूंढने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाता है जो उससे बोलते हैं कि एक पुलिस वाला गायब हो गया है। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए हम चुपचाप अर्जुन को ढूंढेंगे। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट अर्जुन को ढूंढना शुरू कर देता है और इन्वेस्टिगेशन के लिए मुत्तू के घर भी आते हैं जहां पर लेडी ऑफिसर मुत्तू को बताती है, आज तक जो भी मूर्ति के केस के पीछे पड़ा है वो जिंदा नहीं बचा। मूर्ति की तस्करी में बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। लगता है अर्जुन सर को भी उन्हीं लोगों ने मार दिया है और इसीलिए वो नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर मुत्तू की फैमिली टूट जाती है, इसीलिए अब मुत्तू खुद ही अर्जुन को ढूंढने का फैसला करता है। अब रास्ते में मुत्तू को टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो कि वही टैक्सी ड्राइवर था जो मुत्तू को उस दिन ठोकने वाला था। मुत्तू टैक्सी ड्राइवर के साथ उसी गुंडे के पास जाता है जिसे कि अर्जुन ने मूर्ति के केस में अरेस्ट किया था। मुत्तू टैक्सी ड्राइवर को बाहर छोड़कर उस गुंडे के पास जाता है और उस गुंडे से अर्जुन के बारे में पूछता है। ना बताने पर वो उसे खूब मारता है और एक बोरी में भरकर बाहर ले आता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उस बोरी को कचरा समझकर वो टैक्सी ड्राइवर मुत्तू को उसे नदी में फिकवाने में मदद करता है। इसके बाद जब टैक्सी ड्राइवर कार में बैठता है तो उसे उसके हाथ में कुछ अजीब लगता है। इसके बाद वो कार की लाइट जलाकर हाथ में देखता है तो हाथ में खून होता है। अब टैक्सी ड्राइवर को पता चलता है कि बोरी में तो लाश थी। अब मुत्तू टैक्सी ड्राइवर से बोलता है, अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं मेरे साथ तुझे भी फंसा दूंगा।
अब मुत्तू अपने पोते के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है, तभी एक गुंडा तलवार से मुत्तू के पोते पर हमला करता है, लेकिन मुत्तू उसे बचा लेता है। तभी मुत्तू के पास वर्मा का फोन आता है, जो कि मुत्तू से बोलता है, तूने मेरे आदमियों को मारा है, इसलिए मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। अब मुत्तू घर में अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर वर्मा को फोन लगाता है और उससे बोलता है कि तेरे मेरे बीच में जो कुछ भी है वो उसे ख़त्म कर दे और उसकी फैमिली को छोड़ दे। लेकिन वर्मा बोलता है, अगर मैंने तेरी फैमिली को छोड़ दिया तो लोगों के मन से मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। अब तेरी मेरी मुलाकात तभी होगी जब मैं तुझे मारने आऊँगा। अब मुत्तू एक जगह पर काफ़ी शराब पी रहा होता है, जहाँ पर वो गुंडे भी आए हुए होते हैं जिन्होंने मुत्तू के पोते पर हमला किया था। अब मुत्तू बड़ी ही चालाकी से उन्हें अपना पीछा करने देता है और एक सुनसान गली में पहुंचकर दोनों को काटकर बेरहमी से मार देता है। अब मुत्तू अपने परिवार के साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है, कुछ टाइम मेरी फैमिली यहीं रहेगी और तुम मेरा इलाज करना। अगले सीन में मुत्तू बेंगलुरु में किसी के घर जाता है, जो कि इस मूवी के दूसरे सुपरस्टार शिवराज कुमार हैं, जिनका नाम मूवी में नरसिम्हा है। मुत्तू नरसिम्हा को बोलता है, जिस चीज़ का मैंने इंतजाम करने बोला था वो हो गया। नरसिम्हा बोलता है, आपने तो मुझे सही राह दिखाई है और आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब नरसिम्हा अपने 4 पहलवान शूटर मुत्तू को दे देता है। अब मुत्तू एक ढाबे से वर्मा के एक आदमी को पकड़ लेता है, जो कि वर्मा के सारे धंधे की इंफॉर्मेशन मुत्तू को दे देता है। अब रास्ते में टैक्सी ड्राइवर एक मूर्ति को लेकर खड़ा हुआ होता है। तभी एक ट्रक ड्राइवर मूर्ति के साथ टैक्सी ड्राइवर को भी ट्रक में डाल देता है, लेकिन मुत्तू का एक आदमी ट्रक के नीचे हुक लगा देता है, जिससे कि वो ट्रक हवा में पलट जाता है। इसके बाद वर्मा साइकाट्रिस्ट के पास जाता है और वो मुत्तू को कॉल लगाकर बोलता है कि वो उसकी फैमिली को मारने जा रहा है। तब मुत्तू वर्मा का पड़ा हुआ माल उसे दिखाकर बोलता है कि वो उसके और भी अड्डों के बारे में जानता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे धंधों को ख़त्म कर दूंगा, इसलिए तुम चुपचाप मेरी फैमिली से भीख मांगकर 10-20 रुपये लाकर मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा माल ख़त्म कर दूंगा। वर्मा मुत्तू की फैमिली से 10 रुपये भीख मांगकर लाकर मुत्तू को देता है। इसके बाद वर्मा बहुत बेइज्जती महसूस करता है और मुत्तू को बोलता है, बार बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मुत्तू बोलता है, अगर तूने दोबारा मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की तो मैं तेरा कुछ ऐसा हाल करूँगा कि तू सच में भीख मांगने वाला हो जाएगा। इसके बाद वर्मा गुस्से में फिर से अपने आदमियों को मुत्तू की फैमिली को ख़त्म करने भेज देता है। मुत्तू घर में अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है, तभी वर्मा के आदमी वहां पर आ जाते हैं। मुत्तू अपनी फैमिली से शांत रहने के लिए बोलता है। इसके बाद जब वो गुंडे उन्हें मारने चलते हैं तो एक एक करके सारे गुंडे मरते जाते हैं, जिन्हें कि मुत्तू के शूटर बाहर से मार रहे थे। अब वर्मा कामदेव नाम के एक आदमी को कॉल करता है, जिसका रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया है। वो कामदेव से बोलता है, तुमने जो आदमी भेजे थे वो किसी काम के नहीं निकले। कामदेव बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम उसे मारने जा रहे हो तो मैं अपने आदमी भेजता ही नहीं। अब कामदेव वर्मा को मुत्तू के पास्ट के बारे में बताता है। मुत्तू पास्ट में तिहाड़ जेल का सबसे खतरनाक जेलर था, जिसके आते ही बड़े से बड़ा कैदी कांपने लगता था और उनमें से जो भी मुत्तू की फैमिली के बारे में बोलता था तो मुत्तू उसे बर्बाद कर देता था। तभी वर्मा के घर मुत्तू की एंट्री होती है। मुत्तू वर्मा को एक ही लात से हवा में उड़ा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वर्मा मुत्तू को उसके बेटे अर्जुन का वीडियो दिखाकर बोलता है कि वो अभी जिंदा है। अब वर्मा मुत्तू के साथ एक डील करता है, तुम अगर मुझे मंदिर के तहखाने से हीरो का ताज लाकर दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। इसके बाद मुत्तू को पता चलता है कि मंदिर के तहखाने में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। तहखाने में मंदिर का सिर्फ एक ट्रस्टी ही जा सकता है। अब मुत्तू बड़ी ही चालाकी से मंदिर के एक ट्रस्टी को फंसाकर उससे फिल्म की शूटिंग कराता है, जिसमें ट्रस्टी को मंदिर के तहखाने से चोरी करनी थी।
मुत्तू उसका वीडियो भी बनाता है। इसके बाद मुत्तू अपने दोस्त मैथ्यू के पास जाता है। मैथ्यू मुत्तू से बोलता है हीरो का ताज चुराने से आसान तो वर्मा को मारना है। मुत्तू मैथ्यू से बोलता है कि उसका बेटा वर्मा के पास है। इसके बाद मुत्तू मैथ्यू से वो सामान मांगता है जो कि उसने मैथ्यू से मांगा था। अब मुत्तू अपने साथियों को गन चलाने की प्रैक्टिस करवाता है। साथ ही वो बड़ी चालाकी से मंदिर के सीसीटीवी में वो ट्रस्टी के चोरी वाली फुटेज मिला देता है जो कि उसने नकली शूटिंग में बनाई थी। अब जैसे ही ये बात सीबीआई को पता चलती है, वो ट्रस्टी के पास आते हैं और इंक्वायरी के लिए उसे और हीरो के ताज को एक जगह पर ले जाते हैं। मुत्तू रास्ते में ताज वाली गाड़ी पर अटैक करता है और बहुत सारे आदमियों को मारकर वो ताज वहां से ले जाता है और वर्मा को दे देता है। अब जैसे ही वर्मा के आदमी वहां से जाते हैं तो मरे हुए आदमी खड़े हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब तो मुत्तू का प्लान था। अब वर्मा के अड्डे पर हीरो का ताज आता है, जहां पर मुत्तू का बेटा अर्जुन बोलता है अगर तुमने पहले ही मुझे 50% की पार्टनरशिप दे दी होती तो ये हार तुम्हें कब का मिल गया होता। तब हमें पता चलता है कि मुत्तू का बेटा अर्जुन सिर्फ ईमानदार होने का नाटक कर रहा था। मुत्तू ये सारी बात अपने घर से देख रहा था क्योंकि उसने हीरे के ताज में एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था। अब अर्जुन घर जाकर अपने बाप से मिलता है तो मुत्तू अर्जुन से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन अर्जुन मुत्तू से सारी बात छिपाता है और उससे बताता है कि वर्मा ने उसे पकड़ लिया था, फिर अब उसने काफी टाइम बाद उसे छोड़ दिया। अब इधर वर्मा को पता चलता है कि ये हीरो का ताज नकली है, जिसके बाद वो गुस्से में पागल होकर अपने ही आदमियों को मार देता है। अब जब अर्जुन वर्मा के पास जाता है तो वो गुस्से में उसे भी मारने ही वाला होता है। तभी मुत्तू की एंट्री होती है और वो अर्जुन को बचा लेता है। इधर वर्मा के आदमी मुत्तू की फैमिली को मारने गए थे, लेकिन वहां पर मुत्तू का दोस्त नरसिम्हा वर्मा के गुंडों को मारकर मुत्तू की फैमिली को बचा लेता है। और इधर मैथ्यू भी वर्मा का सारा कारोबार खत्म कर देता है। अब मुत्तू वर्मा के सारे आदमियों को मारकर मुत्तू को उल्टा लटकाकर उसी एसिड में डालकर मार देता है। अब एंड में मुत्तू अपने बेटे अर्जुन को समझाकर पुलिस में सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन अर्जुन के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि वो पूरा करप्ट हो चुका था। अब अर्जुन चुपके से मुत्तू पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी मुत्तू के शूटर अर्जुन को गोली मार देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।